हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे अब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी का ही टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो ये आ गया हमारा अब्जॉर्प्शन अप्रोच। ठीक है, तो ये किसने दिया था? सबसे पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये किसने दिया था? तो ये सिडनी अलेक्जेंडर ने दिया था। ठीक है, ये अप्रोच, ठीक है, जो भी अब्जॉर्प्शन अप्रोच है तो ये किसका बेस है? ये केन्जियन नेशनल इनकम का। इसको हम केन्जियन अप्रोच भी कह सकते हैं। तो इसके नाम से देखो क्या पता चल रहा है, अब्जॉर्प्शन यानी ऑब्जर्व करता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है? ऑब्जर्व। ठीक है, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे क्या कंसर्न है? बीओपी से कंसर्न है ना कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट होता है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सॉरी तो इसमें तो ये वो अप्रोच है। इट रन थ्रू द इनकम इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन एज अगेंस्ट द प्राइस इफेक्ट टू द इलास्टिसिटी। जैसे कि हमने लास्ट अप्रोच किया था इलास्टिसिटी अप्रोच, जो कि क्या डीवैल्यूएशन से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये अप्रोच भी इससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा। द थ्योरी स्टेट इफ़ ए कंट्री हैज़ ए डेफिसिट, वो कहता है कि अगर किसी कंट्री में बीओपी डेफिशिएट है यानी कि नेगेटिव में चल रहा है, वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लोग ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे ज़्यादा, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब खर्चे उनके ज़्यादा है। ठीक है, अर्निंग उनकी कम है। तो ही यहाँ लिखा है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है नेशनल इनकम से। तो वो ही हमारा क्या है? अब्जॉर्प्शन अप्रोच। ठीक है, जैसे कि यहाँ इफ़ देयर हैव, अगर सरप्लस है, अभी हमने क्या डेफिशिएट की बात की थी, अगर सरप्लस है तो मतलब वो कम ऑब्जर्व कर रहे हैं और अर्निंग उनकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये कहते हैं हियर द बीओपी हम कैसे डिफाइन करेंगे इस अप्रोच में? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर से। किससे करेंगे? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर से। तो हमें बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है नेशनल इनकम की, हमें पता है क्या है? इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हमें पता है ना, ये है। तो अब हमें बीओपी की डेफिशिएट या सरप्लस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? हमारा ये बन जाएगा बी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, और इन सभी को हम इंडिकेट कर देंगे ए से। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ किया है, तो ये हो गया हमारा वाई ए प्लस बी। ठीक है, ए मतलब कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और बी मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। बट हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालना है, तो हम वाई माइनस ए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा मतलब ये आ गई हमारी मेन इक्वेशन। अब वो कहते हैं बीओपी अगर हमें इम्प्रूव करना है, या तो हमें नेशनल इनकम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, या हमें हमारे खर्चे को कम करना पड़ेगा, या हमें हमारे खर्चे कम करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा? फर्स्ट देखते हैं हम। डीवैल्यूएशन जब हम करेंगे, हमने किया था ऑब्जॉर्प्शन इलास्टिसिटी अप्रोच में, डीवैल्यूएशन क्या होता है, कैसे होता है? तो डीवैल्यूएशन करते हैं तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट रिड्यूस होंगे, और उससे क्या होगा? हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, एडिशनल इनकम जो भी आएगी, जो जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, वो फर्दर इंक्रीज कैसे होगी? मल्टीप्लायर इफेक्ट से। जब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट चलेगा उससे क्या होगी? कंजप्शन भी इंक्रीज होगी। तो ये कहते एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट से हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम से ये मल्टीप्लायर बढ़ेगा, मल्टीप्लायर में इससे क्या होगी? कंजप्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, दस द नेट इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑन बीओपी, ये आ गया कि हमारा नेट इफेक्ट क्या है? चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन अब्जॉर्प्शन। अब हमने इसको क्या ले लिया? ए से डोनेट कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ए बी ए वाई और डी ए ले लिया, टोटल अब्जॉर्प्शन ले लिया डी ए,
अब ये कहते हैं जो टोटल ऑब्जॉर्प्शन है ये किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ऑब्जर्व पे। ठीक है, वैन जब भी डीवैल्यूएशन होगा, डीवैल्यूएशन डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे ऑब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, जिसको हमने डी से डोनेट किया। अब हमने सिर्फ इक्वेशन को पुट किया, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जॉर्प्शन है ना, हमारा ऑब्जॉर्प्शन की वैल्यू ले ली ये। ठीक है, अभी हमने लिखा है यहाँ पे डी ले लिया हमने, चेंज इन इनकम को हमने क्या लिखा है, ये देखो ये ले लिया, इसको हमने इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया और सोल्व करके हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई है। तो इसमें ये बताया है कि बीओपी को सरप्लस करने के लिए या तो हमें अब्जॉर्प्शन कम करनी है या हमें नेशनल इनकम को बढ़ानी होगी। और किस पे डिपेंड करती है, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ऑब्जर्व पे डिपेंड करती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे, सॉरी आगे भी था, तो बीओपी पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट आते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ऑब्जर्व, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन डायरेक्ट अब्जॉर्प्शन, ये भी याद रखने वाले पॉइंट है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।